अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो नयों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत कहते हैं जिसका कोई अंत ना हो। अंतरिक्ष तो अनंत है और उसमें अनंत देव हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार 33 करोड़ देवता माने जाते हैं। वैसे भी अनंत देव हैं। ईश्वर जो हैं वो तो अनंत हैं, उनका कोई अनादि कोई अंत नहीं है, कोई आदि कोई अंत नहीं है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। कवि गुप्त कह रहे हैं अंतरिक्ष में, आसमान में देवता खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? ऐसे लोगों की सहायता के लिए जिन्हें लोग दीनहीन समझते हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, अपने भुजाओं को, अपने हाथों को उनके समक्ष, उनके सामने, उनकी सहायता के लिए बड़े बड़े हाथों को बढ़ा रहे हैं। परस्परावलंब, परस्परावलंब शब्द का मतलब होता है परस्पर जमा अवलंब। परस्पर माने एक दूसरे का, अवलंब माने सहारा। एक दूसरे का सहारा बनते हुए उठो और आगे बढ़ जाओ। ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ूं, बल्कि मैं भी बढ़ूं और दूसरे को भी आगे बढ़ाऊं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अंक कहते हैं गोद को, अपंक माने निष्कलंक, अमर्त्य माने मृत्यु की। तुम्हें मृत्यु की गोद में निष्कलंक होकर जाना है, अर्थात मरना तो सबको है, लेकिन ऐसे कार्य करके जाओ कि जिससे ईश्वर भी तुम्हें पसंद करे। निष्कलंक रहो नयों की एक से न काम और का सरे। कभी ऐसे नहीं, मन में घमंड नहीं लाना चाहिए कि एक के बिना दूसरे का काम ही सिद्ध नहीं हो सकता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के लिए सब कुछ करने का भाव रखता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। कवि गुप्त कह रहे हैं कि सबसे बड़े विवेक की बात, सबसे बड़ी समझदारी की, ज्ञान की बात यही है कि मनुष्य तो एक दूसरे का भाई बंधु है, एक दूसरे का सहारा है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में प्रसिद्ध स्वयं की रचना करने वाले अर्थात ब्रह्मा सबके पिता एक हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। जब सबके पिता एक हैं तो सबके जीवन में कैसे बाहरी भेद आते हैं, बाह्य भेद आते हैं, वो कर्मों के फल के अनुसार सबके जीवन में बाहरी भेद आते हैं। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं, परंतु सबके हृदय में प्रामाणिक रूप से वेदों की बात, धर्म की बातें उपस्थित रहती हैं। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा हरे। सबसे बड़े अनर्थ की बात है कि भाई ही भाई की पीड़ा को दूर नहीं करता है। हरे माने दूर करना, भाई ही भाई की पीड़ा को दूर नहीं करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरने का भी भाव रखता है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। अभीष्ट कहते हैं जो लक्ष्य होता है। हमारे लक्ष्य का मार्ग क्या है? हमारी मृत्यु का मार्ग है, जिस पर हमें सबको जाना है और अवश्य जाना है। तो उस पर हमें सहर्ष खेलते हुए, सहर्ष माने प्रसन्नता के साथ, खेलते हुए माने अपने जीवन के सभी कर्मों को करते हुए, प्रसन्नता के साथ हमें अपने जीवन के सभी कर्मों को करते हुए अपने मृत्यु के मार्ग की ओर, अंतिम मार्ग की ओर चलते जाना है। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, हमारे इस मार्ग में, जीवन के मार्ग में विपत्तियां, विघ्न, बाधाएं जो भी आए उन्हें हमें अपने प्रयत्नों से ढकेलते हुए, दूर करते हुए चले जाना है। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। कभी हमारा हेल मेल अर्थात प्रेम कभी घटना नहीं चाहिए और कभी भी हमारी दूरी बढ़नी नहीं चाहिए। हमारे बीच का हेल मेल, प्रेम घटना नहीं चाहिए और हमारे बीच की दूरियां बढ़नी नहीं चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अतर्क माने जहाँ कोई तर्क नहीं होता है, पंथ माने रास्ता, पंथ माने राही। यहाँ पर पंथ का 2 बार प्रयोग किया गया है, यमक अलंकार है। एक पंथ का अर्थ है रास्ता, दूसरे पंथ का अर्थ है राही। सतर्क माने चौकन्ना। तो इस मृत्यु के पथ पर जब हम जा रहे हैं, जीवन के पथ पर मृत्यु की ओर जब हम जा रहे हैं, तो हम सब एक रास्ते के राही हैं और हमें सतर्कता के साथ चलना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। तारने का भाव होता है मुक्त करना, कल्याण करना,
यह सामर्थ्य का भाव है। सबसे अच्छा भाव है कि मनुष्य स्वयं भी तर जाए और दूसरों को भी तार दे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही सच्चा मनुष्य होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरने का भी भाव रखता है।